दोस्तों आज के डेट में हमारे पास जनरल टिकट, लोकल टिकट या कहे तो चालू टिकट बुकिंग करने के चार ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन यूटीएस एप्लीकेशन के थ्रू, दूसरा ऑप्शन एटीवीएम मशीन के थ्रू, तीसरा ऑप्शन रेल वन एप्लीकेशन के थ्रू और चौथा ऑप्शन रेलवे काउंटर के थ्रू। यानी कि आप लोग इन चार तरीके से जनरल क्लास के अंदर टिकट ले सकते हैं। और अब वहीं पे नए नियम लागू होने के बाद अगर आप इन चारों तरीके से कोई भी जनरल क्लास का टिकट नहीं ले पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप लोग स्टेशन के ऊपर किसी टीटीई से भी जनरल क्लास का टिकट ले सकते हैं अपना आईडी प्रूफ और डेस्टिनेशन बता के। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑनलाइन कैसे आप लोग रेल वन एप्लीकेशन से जनरल टिकट यानी कि अनरिजर्व टिकट बुकिंग कर सकते हैं। लाइव एक जनरल क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, लाइव आपके सामने पेमेंट करने वाला हूं। जो कि अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने से पहले आप लोगों को दो बात बेहद ही जानना जरूरी है। सबसे पहला ये कि सेकंड क्लास के अंदर यानी कि जनरल क्लास के अंदर कोई भी आपको टिकट बुकिंग करने के ऊपर सीट नंबर या कोच नंबर नहीं देखने को मिलता है। यानी कि उस ट्रेन के अंदर अगर सीट खाली होगा तभी आप लोग बैठ पाएंगे, अन्यथा पूरा कोच भरा हुआ है तो आपको खड़े होके ही जाना होगा। और दूसरी बात यह कि आप लोग अनरिजर्व टिकट लेके 5 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का ही जर्नी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये टिकट बुकिंग करना है तो चलिए फटाफट से इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रेल वन एप्लीकेशन के थ्रू एक जनरल क्लास के अंदर टिकट बुकिंग करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, रेल वन एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्लेटफॉर्म टिकट या अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने के ऊपर पूरे 3% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो आपको ये कैसे लेना है ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर से रेल वन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पे अगर आप पहली बार होंगे तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा यूटीएस अकाउंट से या आरसीटीसी रेल कनेक्ट अकाउंट से। और जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। जहाँ पे आप लोग को दूसरा ऑप्शन ही अनरिजर्व का देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन फिर से देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है नॉर्मल टिकट बुकिंग करने का और दूसरा है मंथली टिकट बुकिंग करने का, यानी कि सीजन टिकट बुकिंग करने का। सीजन टिकट बुकिंग करते हैं तो आप लोग किसी एक डेस्टिनेशन के लिए एक बार ऐसा टिकट ले सकते हैं जिससे कि आप लोग उस डेस्टिनेशन के ऊपर जितने दिन का भी आप टिकट लिए होंगे, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो आप जो है उतने दिनों के अंदर जिस भी स्टेशन का टिकट लिए होंगे उसके अंदर जो है अप डाउन कर सकते हैं। किसी भी जनरल क्लास के अंदर अनलिमिटेड बार, यानी कि आप दिन में 10 बार जाना आना चाहते हैं तो जा आ सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे कोई और टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपको ये जो है सीजनल टिकट अपने फोन में दिखा देना है टीटी को और आपका काम हो जाएगा। हालांकि ये चीज वो लोग ज्यादा यूज करते हैं जिनका जो है प्रॉपर तरीके से कहीं काम लगा हुआ है, डेली आना जाना करते हैं, उनके लिए जो है ये ऑप्शन सस्ता भी पड़ता है डेली टिकट लेने के मुकाबले। खैर चूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल टिकट बुकिंग करने वाले हैं तो इसी प्रोसेस को देखते हैं और एक टिकट बुकिंग करते हैं। जहां पे देख लीजिए आप लोग नीचे आएंगे तो फिर से दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आउटसाइड स्टेशन का, यानी कि आप स्टेशन से बाहर है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके टिकट बुकिंग करना है। लेकिन वहीं पे आप जो है स्टेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं तो आपको यहाँ पे एट स्टेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो कि ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरे स्टेशन के ऊपर कहीं भी जो है टिकट बुकिंग कर पाएंगे, नहीं। इस तरीके से आपको जनरल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको जाना होगा काउंटर के ऊपर, जहाँ पे टिकट वगैरह बुक करते हैं एजेंट, यानी कि जो पीआरएस काउंटर के ऊपर बैठे रहते हैं वो। और वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आप लोग को वहाँ पे यूटीएस का एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जो कि उस क्यूआर कोड को आपको यहाँ पे क्लिक करके स्कैन करना होगा। आप जैसे परमिशन अलाउ कर देंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग स्कैन कर पाएंगे और उसके बाद जो है आप लोग एट स्टेशन के ऊपर टिकट बुकिंग कर पाएंगे। लेकिन हम बुकिंग करने वाले हैं आउटसाइड, यानी कि ऑनलाइन स्टेशन से बाहर रह के। तो सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको जहां से भी जहां जाना है, यानी कि फ्रॉम टू में अपना डेस्टिनेशन डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूं लुधियाना से जलंधर कैंट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू बुक के ऊपर नहीं क्लिक करना है, बल्कि आपको क्लिक करना है चेक अपकमिंग ट्रेन्स के ऊपर। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया था, जनरल टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको कोई भी कोच नंबर देखने को नहीं मिलता है, कोई भी सीट नंबर नहीं देखने को मिलता है और ना ही आपके टिकट के ऊपर कोई भी ट्रेन का नेम लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोग को सबसे पहले चेक अपकमिंग ट्रेन्स कर लेना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं देख लीजिए हमारे सामने 2 ट्रेन के ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। आखिर इसका मतलब क्या है ये बताओ, उससे पहले आप लोग को एक चीज और ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटा सेलेक्ट है, 3 आवर्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए हमारे सामने एक ऑप्शन खुल के आ चुका है ट्रेन्स इन नेक्स्ट, यानी कि आप जो है अगले कितने घंटे बाद जाना चाहते हैं। अगर आप 2 घंटे के अंदर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 3 घंटे के अंदर जाना चाहते हैं तो तीसरा, इसी प्रकार से 8 घंटे के अंदर आप जाना चाहते हैं किसी भी ट्रेन के अंदर तो आपको 8 घंटे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है आपको अपना ट्रेन का लिस्ट देखना है। और आप लोग जैसे अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप लोग को ट्रेन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको किस ट्रेन के अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला हमारा ट्रेन आने वाला है 21:05 में अम्बाला से जलंधर के लिए डेमू मेमू ट्रेन होने वाला है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए जननायक एक्सप्रेस
एक्सप्रेस है जो कि 23:26 में आने वाला है हमारे स्टेशन के ऊपर, यानी कि लुधियाना स्टेशन के ऊपर। इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग देख लेना है और दूसरा ये चीज देखना है कि वो ट्रेन कौन सा है, क्योंकि आपको जनरल का टिकट बुकिंग करते समय पूछा जाता है कि आप किस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जाना चाहते हैं जनरल क्लास में, या सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर जाना चाहते हैं जनरल क्लास में, या डेमू मेमू या ऑर्डिनरी ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे टाइमिंग के साथ साथ ये भी देखना है कि वो ट्रेन कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाना चाहता हूँ इस ट्रेन के अंदर जिसका की गाड़ी नंबर है 15211, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ट्रेन के नेम के बाद लास्ट में लिखा हुआ है EXP यानी कि एक्सप्रेस। तो अगर मुझे इस ट्रेन के अंदर जाना है तो एक्सप्रेस कैटेगरी सिलेक्ट करके जो है टिकट बुकिंग करना होगा, जो कि मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन वहीं पे अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है सुपर फास्ट क्लास सेलेक्ट करके टिकट अपना बुकिंग कर लेंगे, जो कि सबसे महंगा होता है डेमो मेमू पैसेंजर के मुकाबले। तो उस टिकट को लेके आप जो है किसी भी ट्रेन के अंदर बैठ सकते हैं, चाहे वो डेमो हो, मेमू हो, या एक्सप्रेस हो, या सुपर फास्ट हो। यानी कि सुपर फास्ट जो है थोड़ा महंगा वाला टिकट होता है, यानी कि नॉर्मल टिकट अगर 10 रुपए का होगा तो ये जो है 12 रुपए का होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और इतने घंटे के अंदर आपको जाना है तो आप सिंपली जो है सुपर फास्ट का टिकट ले लीजिए। खैर यहाँ पे बैक आते हैं, अब हम देख चुके हैं किस ट्रेन के अंदर हमको जाना है, तो हम इसी ट्रेन के अंदर टिकट बुकिंग करने वाले हैं। बैक आते हैं और अब फाइनली प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहां पे देख लीजिए हमारे सामने ट्रेन टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहला है मेल एक्सप्रेस, दूसरा है सुपर फास्ट का। अदर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंत्योदय, सुपर फास्ट, ऑर्डिनरी का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे सेलेक्ट करना है। अगला यहाँ पे टिकट टाइप आपका जर्नी ही रहेगा। नीचे में आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने लोगों के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग जो है एक साथ 4 लोगों का जनरल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। खैर हम सिर्फ यहाँ पे 1 लोगों के लिए करने वाले हैं तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आते हैं तो अगर आपके साथ कोई 5 साल का ऊपर का बच्चा है तो आप लोग उसको भी यहाँ पे प्लस और माइनस कर सकते हैं। फिलहाल हम अकेले हैं। नीचे में आते हैं तो देख लीजिए टिकट का फेयर हमारा बन रहा है 35 रुपए का। बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे अगर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू करना है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और वहीं पे अगर आपके आर वॉलेट में पैसा है तो आप लोग सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको 3% का कैशबैक चाहिए तो आपको आर वॉलेट से ही पेमेंट करना होगा, तभी आपको 3% का कैशबैक या डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आर वॉलेट का यूज ना करके किसी और तरीके से पेमेंट करते हैं, यानी कि इन दोनों तरीके में से, तो आपको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आगे का स्क्रीन जो है रिकॉर्ड नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको चलिए हैंड कैम के साथ दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे में पे यूजिंग आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा आप जो है हमको कैसे कैशबैक मिलता है। और टिकट यहाँ पे बुक हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपए का हमको कैशबैक भी देखने को मिल चुका है। चलिए इसको अब हम कट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो आपको कैशबैक मिलेगा ये जो है आपके अकाउंट में कोई भी ऐड नहीं होने वाला है, बल्कि ये जो अभी आपने टिकट बुकिंग किया है इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया जाता है। चलिए इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद देख सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार से टिकट बुकिंग हो चुका है। यही टिकट दिखाना है आपको जब भी TTE आए। नीचे में आते हैं तो आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है बुकिंग डेट 21:23 में और वैलिड टिल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये टिकट कब तक वैलिड होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 29 तारीख 7वां महीना 2025 0013 टाइम, यानी कि ये टिकट जो है ट्रेन चलने के सिर्फ 3 घंटे बाद तक ही वैलिड रहने वाला है। अगर कोई ट्रेन आता है और आप उस ट्रेन के अंदर 3 घंटे के अंदर नहीं बैठते हैं तो आपका टिकट का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, यानी कि टिकट मान्य नहीं होगा। तो अगर आप कहीं ऐसा सोच के टिकट बुकिंग कर लेते हैं कि मैं 8 घंटे पहले कोई ट्रेन देख लेता हूँ और उस ट्रेन के अंदर जाऊंगा, तो ऐसे में आपको 250 रुपए फाइन और डिस्टेंस आपने जितना ट्रेवल किया होगा उतना तक का जो है फाइन लग सकता है। कुल मिला के बात यह है कि टिकट बुकिंग करने के बाद जो है आपको 3 घंटे के अंदर जो है सफर करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये जो टाइमिंग खत्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये टिकट एक बार में जो है 5 मिनट तक ही दिखेगा, यानी कि फिर से आपको देखना है तो इसके लिए बैक आना होगा। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे माई बुकिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने जितने भी टिकट्स आपने बुकिंग किए होंगे खुल के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए एक मैंने पहले से टिकट बुकिंग करके रखा है और दूसरा टिकट अभी हमने बुक किया है। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करते हैं देख लीजिए यहाँ पे फिर से 5 मिनट का टाइमिंग जो है शुरू हो चुका है। और हाँ दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जो है टिकट अपने मोबाइल के अंदर ही दिखाना होगा। आपको अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाके ही दिखाना होगा, तभी वैलिड माना जाएगा। रूल यही है। तो अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त टिकट बुकिंग कर देगा और उसके थ्रू जो है मैं ट्रेवल कर लूंगा, तो ऐसा आप मत सोचना, क्योंकि ऐसे में भी जो है आपका टिकट वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको फाइन लग जाएगा। खैर तो बाकी बस दोस्तों यह रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और हाँ दोस्तों यूट्यूब के ऊपर एक नया फीचर आया है वीडियो हाइप करने का, तो इस वीडियो को आप हाइप भी जरूर से कीजिएगा। आप जैसे ही लाइक करेंगे आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगेन तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है।